होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। आ गए तुम और सबसे पहले तो ढिलापुर वाली की तरफ से तुम सब जनन का राम राम, और सबका होली की, होलिका दहन की और भैया दूज की सबका शुभकामना। हम तो जो ही कहे कि जो साल भर को जो एक त्योहार आउत होली, जैसे एक दिन के लाने रात, उसे तुम्हारे के जीवन में पूरे साल में अच्छो तुम्हारी की जिंदगी में रंग बिरंगे रहा है और सब कछु अच्छो ही अच्छो हो। हम तो जो ही कह भी तुम उनका सो एडवांस में कही जाता ना हैप्पी होली, सबका हैप्पी होली। अब होली आ गई सो के पहले आओ होलिका दहन। सो हम तो मोन खा होलिका दहन होली के बारे में बतावे आ गए, कहे कि अब देखो कल से निकल नहीं पाऊने आए रंग अंग डाल दे मोहल्ला के मोड़ा ओड़ा। सो यही से हमने कही आज आके सब कछु तो मोन खा बता जाए। तो ध्यान से सुन लियो, कानन में अठेठा लगायो, सब कछु हटाने तो मैं उनका सब कछु सुनियो का कैसो कंडे। देखो काल है का होलिका दहन। होलिका दहन है 28 मार्च 2021 का दिन इतवार पर रहो, जो सबका पता हुई है। अब ई को मुहूर्त रात के होलिका दहन को, लेकिन परत कब है जो भी सुन लो। फागुन महीना की पूर्णिमा के दिन होत होलिका दहन। होलिका दहन भादों से पहले होत, मतलब भादों न लग पाए पूर्णिमा में होलिका दहन हो जात। सो कबों कबों ई को मुहूर्त सामयिक करत, कबों कबों रात के आउत। वैसे तो होलिका को दहन रात ही के होत है। अभी मैं करने का आउत। सबको पता ये कि बुंदेलखंड में जैसे दीपावली धूमधाम से मनाई जात, 15-20 दिन पहले सफाई तैयारी शुरू होने लगती, उसे ही में होने लगा। कहे जो रंगन को त्योहार है और बुंदेलखंड में तो हर त्योहार इतने नौने तरीका से मनाए जात। सुबह कछु रही 15-20 दिन पहले से देखो गुजियां बनन लगती और खखरियां पपनिया सेव नमकीन जो कछु बनाने खा पी वो सब कछु बनन लगत। और सबसे बड़ी चीज अब गोबर को उपयोग होती में होलिका दहन में। मतलब सुनो, होलिका के लाने 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले गोबर की उपला बनाए जात। उन उपलन में का करो जात, गोबर लाओ तुमने सो और बनाए हुए सब जनन ने सो इत्ते बनाए जात और बीच में में करो जात छेद। और फिर जी दिन होलिका दहन हो सो ऊ दिन उन छेदन से धागा में फिरो दे उन्हें 15-20 दिन जितने बनाए हो तुमने माला सी बना के तैयार कर ली। अब को का है होलिका दहन के दिन उपास रात, लेकिन जो पारंपरिक त्योहार आए काहे कि रंग बिरंगन को त्योहार है, उस उपास का जरूरी नहीं है। लेकिन कोई काट की होलिका दहन के लाने उपास रहने आउट सो राहत है। सो और तो सुबह से उठ के नहा धो के अपना उपास ही रही पूरे दिन ना, अब शाम के होलिका दहन के बाद में खाने पीने आउट। लेकिन देखो भैया बुंदेलखंड हो चाहे पूरा देश हो, औरतें हमेशा से उपास ही रहती रही। आदमी इनको कहा सवेरे से उठे तो 1:30 को जेलाओ। लेकिन होलिका दहन के दिन भैरव भगवान की पूजा और शनिदेव की आदमी इनका करने पड़ा। सो को उपास भी रात, लेकिन ना हो उपास तो कछु नहीं है। भैरव बाबा की और शनिदेव की पूजा आदमी इनका सच्चे मन से करने हैं आज के दिन। काहे कि देखो सबका पता हुई है कि जौन होलिका दहन को त्योहार आए उसे पता चल जात कि होली को प्रारंभ होगा। जैसे ही होलिका दहन हो सो आदमी अपने अपने घर में गुलाल लगाओ होलिका दहन के द्वारे, जहाँ पे दहन भाव होलिका को तहीं गुलाल लगा के होली की शुरुआत हो जात। अब लेकिन हमने बताई थी कि होलाष्टक हते 8 दिन के, सो को भी काम 8 दिन शुभ नहीं भाव। तो जैसे ही होलिका दहन हुई है उसे शुभ काम शुरू हो जाए। लेकिन होली तक को नहीं कराता है, होली के दिन तक ना को अपने घर में कछु बड़ो पूजन पाठ, मतलब पूजन पाठ तो रख सकत, लेकिन चौक होगा ब्याह होगा बहू को आगमन को नहीं करवाता, होली के बाद करवाओ सब जने। अब कही गई कि होली के दिन भी शुभ काम वर्जित माने जात। तो यही से तो मन का जो सब नहीं करने, बढ़िया खुशी में जोल से अच्छो मिल जोल के सबसे जो त्योहार मनाने। होलाष्टक कल के दिन समाप्त हो जाए हैं। अब देखो हम एक चीज बताएं, जो त्योहार बुराई पे अच्छाई को त्योहार आए, मतलब बुराई की दिन हार भई थी और अच्छाई की जीत भई थी। लेकिन हमने बताई थी कि उपला बनाने तो उनका अभी में पूजा की सामग्री का चाहने, काहे कि शाम के जब होलिका जले तो लाने कछु चाह नहीं पड़े।
सो सब जन की तैयारी 8-10 दिन पहले से शुरू कर दे होलिका दहन की। कहे कि होलिका दिन तो देखो उसे कछु नहीं होत, घर में मेहमान आउत, गुलाल लगाओ, सब कछु होत, गले मिलत। लेकिन होलिका दहन में सब कछु होत घर में, छोटे छोटे मोहल्ला के लड़का बच्चा, बड़े बड़े आदमी, सब जने जाओ उतय पे बेरी एरी के पेड़ जो कछु मिल जाए जलावे के लाने सो बे ले आओ, तो खूब बड़ी होलिका बनाओ। सबने देखा ही सबके मोहल्लन में जलत। अब लेकिन का है देखो आज के टाइम पे को से पटत नहीं है, सो आदमी घर ही में जलाने लगे। लेकिन देखो हमारे ढिलापुर में सबको एक संगे मनाउत होली और एक संगे जलाओ, तो जलाओ नहीं आउत। काहे कि जो प्रेम को त्योहार आए, जब उतहीं पे होली का जलावी तब तो एक दूसरे से गले मिल भी, गुलाल लगावी। सो बस बढ़िया अपनी होली का बना ली। पहले सबसे पहले क्या करने होता है, पे पानी डाल के लीपने हैं, लीपवे के बाद में चौक पूरने, चौक पूरवे के बाद में तुम उनका होली का बनाने, वही तुम उनके जाए के पेड़े ले आए हो सो की होली का बना देने। अब होलिका बनावे के बाद में तुम उनका एक धागा बांध देने ऊके बाद में तुम उन्हें उपला बनाए सो बेदन ने। लेकिन ऊके पहले भी कछु करने आऊ का करने तुम उनका जब होलिका जले ऊके पहला राई बांट लेने तुम उनका, और से खड़ो वालो नमक आओ जो अचारन में डरत ऊ नमक लेने, और आटा को चापर कहाउत चूनो का जी खा ऊ चापर खा ले लेने तुम उनका। आटा चालवे के बाद जो बचाते राई लेने, नॉन ले लेने और आटा को चापल ले लेने, और ऊ के बाद में लेने लाल मिर्चा। सो ई को उतारा करने आउत हमारी अम्मा ने सब जने करती, जो चारों चीजें ले लेंगे 7 बार उतारा कर दो, उतार के अपनी प्लेटन में धल लो, पूरे घर को उतारा कर दो ओही से। ऊ के बाद जब होली जलस तो ऊ में नजर जो तुमने उतारो है ऊ में डालने आउत, और जितनी जन की नजरें उतरी हो चाहे ना उतरी हो, लेकिन सब खा होली जलवे के बाद में परिक्रमा करने आउत। कई की जब आग जली थी होलिका जली थी तो कही गई थी बुराई मतलब जल गई, और जितने रोग हो सब कछु जल जात होली के टाइम पे, होली जब जला थे। सो होली की आग जो रात ऊदना परे अगर वो शरीर का ऊ की आंच तो बहुत शुभ मानो जात, और कई जात के ई से शरीर के रोग मिटाते हैं। सुबह तुम उनका होलिका में जाके ढार पूज देने, सब कछु कर देने, ऊ के बाद में होली जलने। अभी के लाने तुम उनका चाने का है, एक प्लेट में धल रही हो हल्दी, चंदन, सिंदूर, चावल, फूल और उपलन की जो माला बनाई थी वो, और एक ठे धन्य तुम उनका नारियल, और सबसे बड़ा जो तुम उनका आज के दिन लगत वो है गुलाल, अबीर कई जात जी खा, और रंग अगर मिल जाए तो रंग घोल लगी ठे कप में और कटोरी में जी कछु में घोलने हो, और ना मिले तो गुलाल तो लेने ही है। इतो लेके होते चले गए, और जैसे ही होली का जलन लगे तो होली का जलवे के बाद, होली का जलवे से पहले जो सब कछु डाल दो, ढार पूज लो, लोटा से पानी में ढार के सब कछु चढ़ा दो, और माला डाल दी माता खा, होलिका माता खा। उसके बाद में होली जलाते विधि जैसे पंडित जी जलवा दी तो ठीक है, नहीं तो विधि विधान से मोहल्ला की जो बूढ़ी जो करियों बे जलवा देती। अब जलावे के बाद में ऊके तुम उनका साथ चाहिए परिक्रमा करने, और परिक्रमा करा टाइम हाथ जोड़ लेने, और कहने हैं कि होली का जैसे प्रहलाद की तुमने रक्षा करी उसे सबकी रक्षा करियो। काहे कि होलिका तो जल गई थी, भाई के कहवे पे बैठ गई थी, लेकिन रक्षा तो एक हिसाब से कही जात कि उन्हीं ने करी हती, बुआ हती वे उनकी, लेकिन भगवान विष्णु ने रक्षा करी थी। सो यही से भगवान विष्णु को नाम लेना, तुम उनको होलिका को ले चाहे ना, लेकिन भगवान विष्णु का लेने हैं। और संगे संगे जो कहने की होलिका माता सबकी रक्षा करी, जो त्योहार खुशी को आज खुशी सबके तरह बनाए रही हो, और भगवान विष्णु की पूजा होने ही है। अब देखो यही में हम बता दे रहे होली को, के बाद में हम कथा बता भी। ऊके दूसरे दिन अपन ने होली सवेरे से नहा धो के सब खा गुलाल लगा, से पहले भगवान का गुलाल चढ़ाने हैं तुम उनका, काहे कि भादो का महीना हमें लग जे है वही दिन से, अब वो तो कैलेंडर में पता चले। और सवेरे से तुम उनको उठ के भगवान का नहा धो के गुलाल चढ़ाने, उसके बाद में बड़े बुजुर्गन के अपने पाँव पन्ने फिर को का गुलाल लगाने। अब लेकिन एक चीज हम बताएं, होलिका दहन के दिन पहले के टाइम पे वो अबे भी कोकू करत, बहुएं अपनी सासन खा 60 ठैया पूड़ी और हलवा देती बायनो, उसके बाद में पाँव पर के होली को गुलाल लगाती। सो ऐसा हो सके तो बहुएं कर दें, अगर तना मना टाइम मिल जाए मोबाइल चलावे से तो ऐसा ही कर रही हो। अब हम तुम्हें उनका बता रहे होलिका दहन की कथा तो उसे बहुत है, लेकिन सबसे प्रचलित जो कथा है जो सबका पतो है वो हम बताए दे रहे। हिरण्यकश्यप है तो वो एक तो देखो मानत तो सब भगवान का, लेकिन जो उनको लड़का है तो प्रहलाद वो भगवान विष्णु ही का मानत तो, और को की पूजा न करत तो। सो इसे हिरण्यकश्यप का अपने जो पुत्र हते उनके प्रहलाद
नफरत सी होने लगी थी उन्हें। काहे कि होलाष्टक के टाइम पे जहाँ पे सब काम वर्जित माने गए, पूजा पाठ मानो गो कि पूजा पाठ करो बहुत शुभ है। सो उन्हें होलाष्टक भर में 8 दिन तक प्रहलाद ने एकदम भगवान विष्णु की पूजा करी, एकदम भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहो और को भगवान की पूजा न करा। तो काहे कि वो जो श्रद्धा भाव होते वे केवल भगवान विष्णु के लाने हते। अब क्या करें, 8 दिन तक तू मारवे को प्रयास कराते रहो कि जैसे तैसे जो लड़का मर जाए, लेकिन नहीं मरो, प्रहलाद नहीं मरो। अब उन्हें कई होलिका दहन के दिन अपनी बहन होलिका से कहे कि सबका पता हुई है कि होलिका जो है उन्हें वरदान हतो कि आग से कबंग उन्हें नुकसान न पहुंचे, हानि न हुई है। अगर वे आग में ठाड़ी भी हो जाए तो वे जले ना, ऐसा उन्हें वरदान मिले तो होलिका का। सो हिरण्यकश्यप ने कही कि हमारी बहन बच्चे है, लड़का मर जाए सो मर जाए। सो उनने एक षड्यंत्र रचो, उनने कही कि होलिका हम तुम्हें आदेश दे रहे। सो कहा लगी का भैया बताओ। सो उनने कही कि तुम जाके होलिका दहन होने शाम के टाइम पे रात में 8-9 बजे तुम प्रहलाद खां लेके जलत भाई होलिका में, तुम्हें जब होली जले तो पहले बीच में बैठ जाने, उसके बाद में होलिका आव लगाओ जे है, मतलब जलाई जे है। सुकाल लगी ठीक है भाई, हम प्रहलाद का गोदी में लेके बैठ जे भी। तो हिरण्यकश्यप ने तो जो सोच के बैठाओ तो प्रहलाद खां कि हमारी बहन बच जाए और प्रहलाद मर जाए है। लेकिन प्रहलाद जो ना तो भगवान विष्णु को सच्चो भक्त, तो उन्हें होलाष्टक भर और पूरी जिंदगी में भगवान विष्णु की खूब विधि विधान से पूजा करी थी। और भगवान विष्णु की कई जात की जो अच्छो भक्त तो वही है। तो सुभाष कछु नहीं है, होलिका बीच में बैठ गई, उनके बाद में पूजा के बाद में माला पहनेगी सब कछु, फिर में होलिका में आग लगाई गई, मतलब होलिका को दहन करोगा। जैसे होलिका को दहन करोगा सो जब देखो आग ही ठंडी हो गई, तो होलिका तो जल गई थी, लेकिन जो प्रहलाद है तो उसे ही बैठो रहो। तो हिरण्यकश्यप सोच में पड़ गओ कि ऐसो का, जबकि हमारी बहन का तो वरदान है तो कि ऊखा कबंग भी अग्नि से हानि न पहुंचे, लेकिन हमारी बहन मर गई, ऊ जल गई, लेकिन हमारा लड़का ऐसे ही कैसे रहेगा। तब भगवान विष्णु हते वे प्रकट भय और ने बताई कि तुम कितना मारो, लेकिन हम की रक्षा हमेशा कर भी, चाहे तुम जितना प्रयास करो मारवे को। जो कथा आती कि भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, सो ऐसे कही गई कि आज के दिन और चाहे कबंग भी जी भगवान का श्रद्धा भाव से मानो तो वे तुम्हारी कहूं ना कहूं रक्षा करे, जो कही गई कि साक्ष्य आए। अब हम बता दें कि ऐसे होगा कथा। अब आग ही लग गई, सब कुछ होगा। होलिका दहन एक नाम यही से रखोगा, काहे कि जो बुराई पे अच्छाई को त्योहार है, और इनमें जितने पाप हो वे सब कछु जल जात और कही जाती एक नई जीवन की शुरुआत हो। सो यही से होलिका दहन कही जात। अब होलिका दहन के दूसरे दिन जब ऊकी आगी ठंडी पड़ जाए तो ओते की आगी लेके तना जो ठंडी हुए तो राख बन जात, ऊखा लेके सबके घर जितने भी तुम उनके घर में आदमी हो, लड़का बच्चा कोई भी हो, सो उनके माथे पे लगा दी तना से जीभ में चटा दी हो, काहे कि उसे तुम उनका सबका फायदा मिले, ऐसा कही जा। देखो हमने बता दो कि होलिका दहन में का करने, और होली की देखो होली में कछु नहीं होता है। सो होली में तो बस रंग लगाओ जात, गले मिले जात और खुशी मेल जोल को त्योहार आए जो। सो हमने सब कछु बता दो। अब तो मैं उनका सबसे बड़ा का करने कि कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करने, और तना आप ज्ञान की बातें सुन लो। सब कछु बतावे के बाद में ज्ञान की बातें हम दे दे तना सी। कोरोना महामारी चल रही, सो कोरोना का ध्यान में देखा तो भाई हमें होली मनाने, कहे कि अगर तुमने मास्क ना लगाओ, अपने दोस्तन के संगे ठल्लवाई करवे चले गए होली में और कोरोना होगा तो मोन खा, सो कहा है अगली साल होली तो आए, लेकिन तुम उनकी सब्जी पूरी अब ही बट जाने, तो ऐसे तनकाऊ नहीं करने तुम उनका। और दूसरी चीज सुनो, नशा पत्ती बिल्कुल नहीं कही गई कोई भी त्योहार में हमारे थे कि नशा पत्ती करो। सो आज के दिन जो हमारे थे कि आदमी है वे तां सांस नहीं खेलाता है, वो खेला तो संगे संगे नशा पत्ती करा, दारू पी के हंगामा करा, तो घर के लोग आइयन का मारा, तो वो तनकाऊ नहीं करने तो मन का, कहे कि हम उनके त्योहार में कमाऊ नहीं कही कि नशा पत्ती करके त्योहार मनाओ। आदमी अपने आप कह दे कि भगवान ने कही कि शंकर जी ने कही यार प्रसाद आए ले लो। भांग कही गई कि भांग पी जात होली में, तना मना भांग चाय पी लो, लेकिन नशा पत्ती बिल्कुल नहीं करने तुम उनका। और कोरोना का देखा तो भाई होली मनाने हैं, सादा जो तुम उनके टेसू के फूल को गुला लो तो ऊ को उपयोग करने है तुम उनका। केमिकल के जो रंग अंगाउत को उपयोग बिल्कुल न करियो, हम हाथ जोड़ के कह रहे, काहे कि तुम उनको जो सुंदर से थोबड़ा है कब जल रहा है तुम उनका खुद पता नहीं चल रहा है। सो कुल हमने ज्ञान भी दे दो, मिलजुल के जो त्योहार मनाइयो, को से अगर बैर भी हो तो आज के दिन भूल जाइयो। ठीक है, अब ढलापुर वाली जा रही, तुम सब जनों का हैप्पी होली, राम राम।
ई खबर के प्रायोजक है जैन छोले भटूरे एवं जैन स्वीट्स, पुराना पन्ना नाका, छतरपुर। नए साल पे 1 तारीख के स्पेशल दाल बाटी, छोले भटूरे और सब फास्ट फूड को भोजन को आनंद लो। जैन छोले भटूरे।